सूर्य के तुला राशि में प्रवेश की कुंडली से जानिए अगले 30 दिनों में देश विदेश में होने वाली घटनाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दिन के बाद जब अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो ठीक उसी समय बनने वाली कुंडली को उस राशि विशेष के नाम की संक्रांति कुंडली कहा जाता है। जैसे इस वर्ष सूर्य तुला राशि में 17 अक्टूबर 2024 को भारतीय समय अनुसार सुबह में 7:42 पर आएंगे, तो उस समय तुला लग्न उदय हो रहा होगा और चंद्रमा मीन राशि में स्थित होंगे। तुला संक्रांति की इस कुंडली में लग्न में बैठे राजसत्ता के कारक ग्रह सूर्य से त्रिकोण भावों में बैठे शनि और मंगल की अशुभ स्थिति अगले 30 दिनों में देश में कुछ बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद उत्पन्न होने का ज्योतिषीय संकेत है। लेकिन चूंकि संक्रांति से समय शुभ ग्रह बृहस्पति का दिन गुरुवार, पूर्णिमा तिथि, शुभ नक्षत्र रेवती, हर्षण नाम का योग तथा ववकरण है, तो देश में त्योहारों के समय जनता को सरकार महंगाई से राहत देने के लिए अच्छे अपने कदम उठा सकती है। यह जो समय होगा जनता के लिए बेहतर होगा। आगामी 20 अक्टूबर को मंगल के जलीय राशि कर्क में प्रवेश के साथ ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और नवंबर के महीने में इस वर्ष ठंड जल्दी आ सकती है। क्योंकि संक्रांति के समय जलीय ग्रह शुक्र और गुरु समसप्तक योग में है, अतः इस वर्ष नवंबर में दिल्ली एनसीआर में मौसम पिछले वर्षों की तुलना में कुछ साफ रहेगा और वायु प्रदूषण कुछ कम होगा। लेकिन सूर्य संक्रांति कुंडली में दशमेश केंद्र सरकार पाप ग्रह राहु के साथ युक्त होकर विवाद के 6ठे भाव में फंसा हुआ है, तो इस कारण से अभी हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सभी अनुमानों को ध्वस्त करती आश्चर्यजनक जीत अब वोटों की गिनती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच सकती है। नवंबर के महीने में होने वाले झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पूर्व ही प्रमुख विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता मतगणना में भी सभी वीवीपैट पर्चियों जैसे 100% गिनती को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तुला संक्रांति कुंडली में विपक्षी दल के सप्तम भाव के अधिपति मंगल देश की सर्वोच्च अदालत के 9 भाव में स्थित होने से इस बात की संभावना बड़ी प्रबल हो रही है कि इंडिया गठबंधन के कई दल अब चुनावों में वोटों की गिनती से जुड़े विवाद लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन चूंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल अपनी शत्रु राशि मिथुन में है, तो इस कारण से विपक्षी दलों को शीर्ष अदालत से इस समय में कुछ निराशा हाथ लग सकती है। हिजबुल्लाह के खिलाफ तेज होंगे इजराइल के हमले। सूर्य संक्रांति कुंडली में तुला राशि में सूर्य की युति बुध से होगी। इजराइल की स्थापना कुंडली 14 मई 1948 शाम में 4 तेल हबीब की है। कन्या लग्न की कुंडली है जिसमें राहु में केतु की अशुभ दशा 12 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक है। राहु इजराइल की कुंडली में संताप भाव मतलब अष्टम भाव में होकर पाप ग्रह शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित हैं। प्रत्यंतर दशानाथ केतु धन भाव में बैठे हैं, लेकिन नवांश में अष्टम भाव में अशुभ स्थिति में है। ऐसे में आगामी 9 नवंबर तक इजराइल की लेबनान में हिजबुल्लाह पर सैन्य कार्रवाई तेज हो सकती और ईरान की तरफ से एक बार फिर से कोई बड़ा हमला भी इजराइल पर हो सकता है। मध्य पूर्व की इस अशांति में कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं और स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।